भादों की गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी आप चांद देख लिया तो आप पर झूठा आरोप लग सकता है। कृष्ण भगवान भी इससे नहीं बच पाए थे। आइए बताते हैं कैसे। ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण भगवान द्वारिकापुरी जाकर रहने लगे थे। द्वारिका में ही एक बहुत ही विद्वान पुरुष सत्राजित था, जो अधिकतर समय सूर्य भगवान की उपासना में लगा रहता था, जिससे सूर्य भगवान उससे प्रसन्न होकर एक यत्मत मणि प्रदान करते हैं, जो कि हर दिन 8 गुना सोने की मुद्रा प्रदान करती है। इससे सत्राजित धीरे धीरे अहंकारी होने लगा और उसको लगने लगा इस तरह तो वो एक दिन दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जी सत्राजित से आग्रह करते हैं कि वो मणि तो खुद रखे रहे, परंतु उससे प्राप्त होने वाला प्रतिदिन का सोना उनको दे दे, जिससे वो द्वारका नगरी के विस्तार और प्रजा की सेवा में लगा देंगे। परंतु सत्राजित इसके लिए सहज तैयार नहीं हुआ और वही कृष्ण उससे ज़बरदस्ती मणि ना हासिल कर लें तो उसने वो मणि अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। प्रसेनजीत एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया तो वो मणि अपने साथ ले गया। शिकार करते करते एक शेर ने उसका वध कर दिया और वो मणि शेर के पास चली गई। कुछ दिन बाद रीछों के राजा जामवंत द्वारा शेर का वध हो गया और वो मणि जामवंत के पास पहुंच गई। जब इधर बहुत दिनों तक प्रसेनजीत घर वापस नहीं आया तो सत्राजित को चिंता होने लगी कि उसने अपने भाई को बहुत ढूंढा, वो उसे कहीं ना मिला। तो वो बहुत दुखी हुआ और उसे लगा कि कहीं मणि के लिए श्री कृष्ण ने भाई की हत्या तो नहीं कर दी और मणि हासिल कर ली हो। ये अफवाह उसने सभी नागरिकों के बीच फैला दी। इससे कृष्ण भगवान की हर तरफ निंदा होने लगी। इसी के एक दिन पूर्व भादों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी और कृष्ण भगवान ने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा था और चंद्र के दर्शन भी किए थे। और ये कहा जाता है कि इस दिन जो भी चंद्र के दर्शन करता है उस पर झूठा कलंक लगता है, जैसा कि कृष्ण भगवान के साथ हुआ। अपने कलंक को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान मणि की खोज में जंगल की तरफ निकल पड़े। वहाँ उन्होंने प्रसेनजीत के वस्त्र, आभूषण और हथियार तथा कुछ ऐसे तथ्य देखे जिससे ये साबित हो गया कि प्रसेनजीत मारा जा चुका है। कृष्ण भगवान आगे बढ़ते हैं तो उनको वहाँ रीछ के पैरों के निशान दिखते हैं, तो उसका पीछा करते करते जामवंत के पास तक पहुँच जाते हैं। वहाँ श्री कृष्ण भगवान देखते हैं कि रीछ के बच्चे मणि के साथ खेल रहे हैं, तो कृष्ण भगवान जामवंत से मणि मांगते हैं, परंतु जामवंत मणि नहीं देते हैं, जिससे कृष्ण भगवान और जामवंत से लगातार युद्ध चलता रहता है। और जब कृष्ण जी जामवंत से पराजित नहीं हो पाते हैं तो जामवंत को लगता है ये वही तो नहीं जिन्होंने त्रेता युग में राम थे और द्वापर युग में कृष्ण का रूप लेकर जन्म लिया हो। और अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा जब उनको ये बात पता चलती है तो वो कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं तथा मणि सहित अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर देते हैं। जी हाँ, इसीलिए सत्य ही कहा गया है, कृष्ण भगवान भी अपने को कलंकित होने से नहीं बचा सके, अतः कहा गया है कि भादों की चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए। इसी प्रकार की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।